एक बार वो तायो फकीर वाज की मजलिस में बैठी थी। मौलवी साहब कह रही थी कि रिज़्क का वादा अल्लाह तालिया ने फरमाया है, वो अपनी मखलूक को हर हालत में रोजी पहुंचाता है। वो तायो फकीर मजलिस से उठी तो इरादा कर लिया कि इस बात की हकीकत जानेगी। चनाचे दूसरी रोज वो अपना काम काज करने की बजाय शहर से बाहर जंगल में एक दरख्त के नीचे जा बैठी और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि आज मैं किसी से भी कहानी के लिए कुछ न मांगूंगा, देखूं अल्लाह तालिया मुझे किस तरह रोजी पहुंचाता है। उन्हें उसे इंतजार में सुबह से बैठी बैठी असर का वक्त हो गया। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ और भूख बहुत सिताने लगी। इस पर वो तायो फकीर बहुत परेशान हुए, लेकिन मौलवी साहब की बातों की हकीकत जानने के लिए वहीं जिसे बैठी रहे। शाम तक तो उन्हें भूख के बालकल बर्दाश्त न रहे। एक बार तो जी चाहा कि ये ख्याल दिल से निकाल कर घर चले जाएं, मगर दिल मजबूत करके वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि दरख्त पर चढ़ा कर बैठ जाएं कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई अमदाद आ रही हो तो दूर है से नजर आ जाए। खुदा का करना किया हुआ कि उनकी दरख्त पर चढ़ने की थोड़ी है देर बाद एक देहाती उनके लिए कहाना लेकर आया। उसल में वो शाम को कहेत से घर जाते हुए उन्हें दरख्त के नीचे बैठा देख गया था। वो उन्हें मुसाफिर समझकर गांव के दस्तूर के मुताबिक उनके लिए कहाना लाया था। दिता वो फकीर ने उसके हाथों में कहाना देखा तो दिल में सोचने लगी, वाकई अल्लाह तालिया अपनी मखलूक को किसी न किसी तरह रोजी जरूर पहुंचाता है। उन्होंने इरादा किया कि नीचे इतर कर देहाते से कहाना ले लें, मगर दिल ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो रोजी हासिल करने में मेरे भी मेहनत शामिल हो जाएगी। मुझे खामोशी से बैठी बैठी इंतजार करना चाहिए। जब रोजी गांव से यहां पहुंच सकती ही तो क्या इतनी से बुलंदी तय नहीं कर सकती। चनाचे वो खामोशी से दरख्त पर बैठी उस देहाती को देखती रही। देहाती ने जब दरख्त की नीचे मुसाफिर को ना पाया तो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था और दतायो फकीर थी भी दरख्त की बहुत ऊंची शाख पर। देहाती उन्हें न देख सका और मायूस होकर वापस गांव जाने के लिए पलटा। दोतायो फकीर का तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने जब देहाती को वापस जाते देखा तो सोचा कि अगर ये वापस चला गया तो फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने आहिस्ता से खनकारा। देहाती उनकी आवाज सुनकर पलटा। उसने ऊपर देखा, सोचा कि शायद मुसाफिर जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ा गया है। वो खुद भी दरख्त पर चढ़ा। वो तायो फकीर को कहाना दिया और फिर अपनी राह ली। वो तायो फकीर ने पेट भरकर कहाना कहाया। जब जिस्म में कुछ ताकत आई तो सैद है मौलवी साहब के पास गई और उनसे कहने लगे, आपकी बात इस हद तक तो सही निकली कि लिल्लाह ताले गांव से जंगल तक रोजी पहुंचाता है, लेकिन दरख्त के नीचे से ऊपर तक रोजी मंगवाने के लिए इंसान को खुद भी खनकारना पड़ता है, वरना रिज्क वापस चले जाने का खतरा रहता है। बीच तो यह है कि रिज्क अल्लाह ताली ही देता है, लेकिन उसी हासिल करने के लिए इंसान को भी कुछ न कुछ करना पड़ता है।